इतिहास हमेशा बड़ी बड़ी लड़ाइयों को याद रखता है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी जंग अंधेरी और सुनसान रात में भी चुपचाप बिना किसी शोर के लड़ी जाती है। सिंध में एक ऐसी ही जंग 1942 में लड़ी गई थी, बहुत खामोशी के साथ। पूरा देश जब महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ उबल रहा था, तभी सुक्कुर का 19 साल का एक नौजवान सीधे मौत से आंखें मिला रहा था। मौत से। कौन था भारत माता का यह सपूत, और क्यों भारतीय इतिहास में उसका नाम सुनहरे हरफों में लिखा गया, बताएंगे आपको। हेमू कालाणी। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर में हुआ था, और अब यह हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। पेसुमल कालाणी और जेठी बाई के बेटे हेमू बचपन से साहसी थे। स्कूल जाने के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में लगातार सक्रिय भी रहा करते थे, बहुत एक्टिव थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक, विवरण के मुताबिक, अलग अलग किताबों के मुताबिक, जब वो सिर्फ 7 साल के थे तभी तिरंगा लेकर अंग्रेजों की बस्ती में चले जाते थे और अपने दोस्तों के साथ बेखौफ होकर सभाएं करते, समझाते, क्रांति की बातें करते, स्वतंत्रता की बातें करते। 7 साल में पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के अलावा अच्छे तैराक और धावक भी थे। दोस्तों, एक मां के लिए उसकी औलाद, उसका बच्चा, उसके बच्चे वही सब संसार होते हैं। जेठी बाई ने भी अपने हेमू के लिए हजारों सपने देखे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी कोख से एक बेटे को नहीं, बल्कि भारत माता के एक सिपाही को, एक सपूत को जन्म दिया है। वक्त गुजरता जा रहा था, धीरे धीरे हेमू बड़ा होता जा रहा था। विदेशी कपड़ों की होली जलाना, वंदे मातरम के नारे लगाना, इसी तरह उसकी एक्टिविटीज नजर आती थी। मां जेठी बाई दूर से उसे गर्व और एक अनजाने डर के साथ देखा करती। 19 साल की उम्र, जब बाकी के युवा अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, हेमू ने अपनी जिंदगी देश के नाम लिख दी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो अक्सर अपनी मां से यह कहा करते कि मां, अगर देश आजाद ना हुआ, मां, अगर देश आजाद ना हुआ तो इस जीवन का क्या मोल, क्या वैल्यू इसकी। इसके बाद आता है साल 1942। गांधी जी ने नारा दिया, भारत छोड़ो। गांधी जी का यह कहना था कि या तो स्वतंत्रता लेंगे या जान दे देंगे। भारत छोड़ो के नारे से देश की जनता अंग्रेजों के खिलाफ खम ठोक कर खड़ी हो गई। क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों का दमन करने लगी। सिंध प्रांत में जब यह आंदोलन तेज हुआ तो किशोरों और नौजवानों के साथ हेमू कालाणी भी आंदोलन से जुड़ गए। और फिर आया वो दिन जब हेमू उस मिशन को अंजाम देने निकले जिसके लिए देश के उस सपूत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। गोपनीय सूत्रों से सिंध के क्रांतिकारियों को यह जानकारी मिलती है कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्र आंदोलन को कुचलने के लिए 23 अक्टूबर 1942 की रात अंग्रेज सैनिक, हथियार और बारूद से भरी एक रेलगाड़ी सिंध के रोहिणी स्टेशन से रवाना होकर सक्खर शहर से गुजरती हुई बलूचिस्तान के कोयटा जाएगी। अब यह खबर सुनकर हेमू कालाणी ने रेलगाड़ी को गिराने का दायित्व खुद पर ले लिया, यह जिम्मेदारी ले ली कि इस रेलगाड़ी को गिरा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन को कुचलने जा रही है, क्रांति को कुचलने जा रही है। तो इसे गिराने का दायित्व, डिरेल करने का दायित्व उन्होंने खुद पर ले लिया, और उसके साथ हेमू कालाणी के साथ उनके 2 सहयोगी नंद और किशन भी जुड़ गए। रेलगाड़ी गुजरने से पहले ही तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे, लेकिन हेमू को यह नहीं पता था कि अगले 5 मिनट पूरे के पूरे इतिहास को बदल कर रख देंगे। अक्टूबर 1942, मूसलाधार बारिश। हेमू कालाणी ने रिंच और हथौड़े की मदद से रेल की पटरियों की जो फिश प्लेट होती है उसे उखाड़ना शुरू कर दिया।
साथ में और थे, नंदू और किशन थे। वो निगरानी कर रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। रात के सन्नाटे में हथौड़ा चलने की जो आवाज थी वो दूर दूर तक जा रही थी। इसे सुनकर दूर गश्त कर रहे सिपाही दौड़कर पहुंच गए। नंद और किशन तो यहां से भाग गए, भागकर छिप गए, लेकिन हेमू कालाणी को उन्होंने पकड़ लिया। जेल में उन पर कोड़े बरसाए गए और पूछा गया कि वो दो सहयोगी कौन थे। लेकिन हेमू से नाम उगलवाने की हर कोशिश बेकार हो गई, नाकाम हो गई। महीनों तक अंग्रेजों ने 19 साल के उस नौजवान की खाल उधेड़ी, हड्डियां तोड़ दी। दंड से जब काम नहीं बना तो अंग्रेजों ने पैंतरा बदला। अंग्रेज अफसर ने हेमू के सामने कागज रखा, लिखा कि सिर्फ अपने दो दोस्तों के नाम बता दो, सिर्फ अपने दो दोस्तों के नाम बता दो हेमू, कल सुबह तुम अपने घर पर होगे, अपनी मां की गोद में। क्या जवाब देता हेमू? हेमू के फटे हुए होंठों पर एक दर्द भरी लेकिन दिव्य मुस्कान उभरी। अंग्रेज अफसर की आंखों में सीधे देखने के बाद हेमू ने ऐसा जवाब दिया जिसे जो अंग्रेज अफसर था वो दांत पीस कर रह गया, झल्ला कर रह गया। हेमू ने अफसर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि अगर देश के लिए मरना जुर्म है, अगर देश के लिए मरना जुर्म है तो ये जुर्म वो बार बार करेगा। हेमू को फांसी की सजा सुनाई गई। सिंध की अदालत के बाहर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और अब सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी, मां जेठी बाई। वो जब अपने बेटे को आखिरी बार देखने आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। आंखें उनकी नम थीं, पर वो रोई नहीं, इस डर से कि बेटा यानी हेमू कहीं बुरा ना मान जाए। 21 जनवरी 1943 सुबह 5 बजे हेमू को फांसी के चबूतरे की तरफ ले जाया गया। हेमू की चाल ऐसी कि स्वाभिमान और गर्व जैसे शब्द फीके पड़ जाएं। इतिहास गवाह है, मौत के सामने लोगों के पैर कांपते हैं, लेकिन 19 साल का वो लड़का मैं इसीलिए कह रहा हूं, युवा भी कह सकते हैं, लेकिन जो 7 साल से क्रांति के गीत गा रहा हो, वो तो तभी युवा बन गया था। और इन 19 साल की उम्र उस दौर में क्या रही होगी। तो हेमू मुस्कुरा रहा था। जेल के डॉक्टर्स ने हेमू की नब्ज जांची, धड़कनें देखी, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर की आंखों में भी आंसू थे। जो रिकॉर्ड मिलते हैं उसके मुताबिक हेमू ने फांसी के फंदे को चूमा और जल्लाद की तरफ देखकर कहा कि परेशान मत हो। जल्लाद की तरफ देखकर कहा तुम परेशान मत हो। हेमू ने खुद फंदा अपने गले में डाल लिया और सन्नाटे में हेमू की आखिरी आवाज गूंजी, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हेमू कालाणी मरकर भी नहीं मरे और ना वो कभी मरेंगे। वो आज भी हमारे तिरंगे के 3 रंगों में, हमारी आजादी की खुली हमें सांस ले रहे हैं। 19 साल का नौजवान हमें ये सिखा कर गया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला और किरदार बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि मौत भी सामने आए तो घुटने टेक दे। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौत के सामने घुटने टेकते हैं और दूसरे वो जिनके सामने साक्षात मौत घुटने टेक देती है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे जाबाजों की दिलेरी ही आगे जाकर दास्तान बन जाती है। तो ये कहानी थी सिंध के शेर कहे जाने वाले हेमू कालाणी की। आपके साथ में ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।